राजकीय मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी में एक बार फिर से रैगिंग का मामला सामने आया है। लेकिन कॉलेज प्रशासन इस पूरे मामले में रैगिंग की बात से मना कर रहा है। पूरा मामला मेडिकल कॉलेज में मेस के अंदर खाने के दौरान हुआ, जहां सीनियर छात्र ने जूनियर छात्र की रैगिंग की, जिससे हंगामा हो गया। वहां कार्यरत गार्ड ने इसकी सूचना प्राचार्य अरुण जोशी को दे दी, जिसके बाद कॉलेज प्रबंधन और डॉक्टर अरुण जोशी मौके पर पहुंचे। उन्होंने जूनियर छात्र से बातचीत की और मामले की गंभीरता को देखते हुए एंटी रैगिंग कमेटी ने बैठक करके 3 सीनियर छात्रों पर कार्रवाई की है और उनको 6 महीने के लिए कॉलेज से बाहर कर दिया गया। साथ ही तीनों छात्रों पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। देखिए, ये 25 मार्च की घटना है ये। तो शाम को जो 4:30 बजे उसमें करीबन एक सूचना मिली कि बॉयज़ हॉस्टल 2 में कुछ शोर शराबा हो रहा। सिक्योरिटी गार्ड ने हमको इन्फॉर्म किया था, वो था। तुरंत तभी मैं वहाँ गया, वहीं का देखा और वहाँ वार्डन्स भी गए, वो भी गए, जो और इंचार्ज यूजी सेल पीजी सेल सब लोग वहाँ पहुँचे, चीफ वार्डन भी गए, सब लोग वहाँ देखे। तो वहाँ ये पता चला कि आज चूँकि उनका लेक्चर लेट हो, क्योंकि नॉर्मली इनके टाइमिंग्स बिल्कुल अलग होते हैं स्टूडेंट्स के, सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर के वो अलग होते हैं, तो उसमें साथ नहीं होते हैं। लेकिन चूँकि उस दिन कोई लेक्चर था, इनका सेमिनार था, वो लेट छूटा था, तो इनका जो वहाँ थे तो ऑलरेडी वहाँ 2-3 सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स वहाँ बैठे हुए थे। तो जब अपने की चाय पीने या जो भी कोल्ड ड्रिंक्स लेने वहाँ गए थे, तो उसमें वो पता चला कि कुछ किसी ने इनसे ऊँची आवाज़ में बोल रहे थे और वो करके था, उसमें हल्ला गुल्ला हुआ। फिर एक लड़का था जो थोड़ा-सा वहाँ उसको घबरा गया था, वो था। वो पूरी संज्ञान लिया गया, उसके लड़के से मिले, सबसे पूछा फर्स्ट ईयर से। हमने कहा कोई लिखित शिकायत नहीं थी, कोई वहीं से और शिकायत नहीं थी, कोई स्टूडेंट्स ने जो था शिकायत नहीं करी, वो नहीं था। और सब लोग कहते नहीं हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ ही नहीं, कुछ घटना हुई नहीं। फिर भी हमने इसका गंभीरता देखते, क्योंकि वहाँ से गार्ड ने फ़ोन किया था, तो हम वहाँ देखे, तो वहाँ सीसीटीवी फुटेज देखी मैंने और अपनी जितनी जो और लोग भी इस तरह से थे, तो उसमें देखा कि उस दिन जो था, जो मंदिर के पास के आगे से कुछ 4-5 छात्र जो हैं एक पंक्ति में आ रहे हैं, और जैसे ही वहाँ मेस से पहुँचे, ज़रा सी दूरी थी, वहाँ पर एक लड़का बाहर था और एक लड़के अंदर थे। वो उनके साथ था, उसकी जो बॉडी लैंग्वेज थी वो मेनेसिंग थी, वो हमको अच्छी लगी। फिर वो उससे क्या कुछ बोल रहा है, ये तो दिख रहा था, उसमें विदित हो रहा था। और उसके बाद जो था अंदर गए, मेस में गए, तो वहाँ भी वो उससे कुछ बात हो रही है। फिर 2 लोग और भी आए, उन्होंने भी उससे कुछ लड़कों से बातचीत कर रहे हैं, क्या करें। ये लोग कहते हैं, उनको हम समझा रहे थे कि नहीं तुम आज कैसी पढ़ाई चल रही है, क्या हो गया और तुम्हारी तबीयत खराब, अस्पताल में दिखाना है। इसमें जो है, इसमें 3 लोग इसमें जो हैं हमने चिन्हित करे, जो बड़ा स्पष्ट है उसमें सीसीटीवी फुटेज में जो है 3 लोग जो हैं। क्योंकि एक बात हमने देखा था कि एक लड़के ने, 2 ने उसकी कमर में हाथ रखा है और गर्दन के पीछे हाथ रखा हुआ है। तो उसके हिसाब से जो भी है, भले शिकायत नहीं भी थी, लेकिन इसका हमने सुमोटो कॉग्निजेंस लेते हुए इसको, क्योंकि रैगिंग में ज़रूरी नहीं कि फिजिकल वायलेंस ही वो हो, कि किसी का अपशब्द बोलना, हल्ला करना या किसी को छूना छाना, ये रैगिंग की परिभाषा में आता है। रूल्स बड़े क्लियर हैं, गवर्नमेंट की रूलिंग्स हैं, हाई कोर्ट की रूलिंग्स है, यूजीसी की रूलिंग्स है, किसी भी प्रकार से इसमें ज़ीरो टॉलरेंस है और इसमें हम भी बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस से विश्वास करते हैं। इससे फिर उसके फिर तभी डिसिप्लिनरी कमेटी की मीटिंग हुई थी, उसने भी निर्णय लिया था कि इनको हॉस्टल से पहले निकाला जाए, आर्थिक दंड दिए जाएँ और एंटी रैगिंग कमेटी की मीटिंग बुलाई जाए। उसके बाद सोमवार को एंटी रैगिंग कमेटी की मीटिंग भी थी, जिसमें जिला प्रशासन, पुलिस के और जो पूरी गठित एंटी रैगिंग सेल है, उसने मीटिंग ली और उसने पूरा उसमें विचार किया, पूरा करा। पहले तो जो लोग दोषी जिनको हम मान रहे थे, उनसे इस बात की हमने पुष्टि करवाई कि ये आप ही हो कि नहीं हो, ताकि स्पष्ट हो जाए कि वही हो। उन्होंने कहा हाँ ये वही हैं, वो हैं, उनसे दिया। फिर उनके बयान दिए गए, वो करा गया। तो उसमें जो नियम जो हमारे कहते हैं, जो उसमें हैं, जो प्रिंसिपल कर सकता है, वो था, एक तो है कि जो 3 चिन्हित लोग हैं उनको 25-25 हज़ार रुपये आर्थिक दंड होगा। और ये वही लोग हैं जिनको भी 2 महीने पहले भी आर्थिक दंड दिया गया था, कुछ वीडियो में इन्होंने कोई बदमाशी करी थी और पिछले बार थे। दूसरा हमने निर्णय लिया कि ये तीनों छात्र जो हैं 6 महीने के लिए हॉस्टल से निष्कासित किए जाएंगे। फिर इनके घर वाले एफिडेविट देंगे कि इनका व्यवहार सही है कि नहीं, जिम्मेदारी लेते हैं। अगर हम संतुष्ट तो इनको हॉस्टल प्रवेश दिया जाएगा, अन्यथा इनको आगे के लिए भी हॉस्टल से बाहर कर दिया जाएगा। तीसरा जो है, जो हमारी पावर्स में है, उसमें है सर, इनमें जो एकेडमिक एक्टिविटीज़ है इनको हम रोक सकते हैं। तो जो एक जो था जिसने उसको जो पीछे हाथ रखा था, वो था, उसको चिन्हित करके उसको 6 महीने के लिए, और उसको ये है कि पढ़ाई से, हॉस्पिटल वर्क से, एकेडमिक एक्टिविटी से उसको बिल्कुल सस्पेंड कर दिया जाएगा। तो उससे अपने आप वो 6 महीने तो पीछे हो जाता है ना पढ़ाई में, और ये एक मेजर एग्जाम्पलरी पनिशमेंट है। बाकी 2 लड़के और थे जिनका होना था कि आमने सामने घूम रहे थे, वहीं जा रहे थे, तो उसको 1-1 महीने के लिए एकेडमिक एक्टिविटी से वंचित किया जाएगा। ठीक।